कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक जाइगोट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन। रेटी फार्म में मधुमक्खियों और कुछ छिपकलियां तथा पक्षी, टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगते हैं। इस घटना को अनिषेक जनन कहलाती है। पार्थियोजेनेसिस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर जलीय जीव में, जैसे कि अधिकतर शैवाल तथा मछलियों में, यहाँ तक कि जल स्थल पर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मेरा नाम है भाई। बाह्य निषेचन माने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अधिकतर जलीय जीवों जैसे कि अधिकतर शैवाल तथा मछली और यहाँ तक कि जल स्थल पर चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम संलयन के अक्सर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसे मेढक में होते हैं जहां भारी संख्या में संतान पैदा होते हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतान शिकारियों का शिकार होने जैसे नाजुक स्थिति में गुजरता है और वयस्क होने से पहले ही उनकी उत्तरजीविका काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल सीना खत्म करना है। आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे कि हम लोग में, जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप, बायोफाइटर, टेरिडोफाइटर, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा में युग्मक में संलयन जीव के शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इन सभी जीवों के अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होता है, जहाँ पर वह नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीव में नर युग्मक चलनशील होता है और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होती है उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादप यद्यपि चलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। अरे भाई, जाइगोट युग्मनज क्या होता है? युग्मनज के आगे एक विकास जीव के उत्पन्न जीवन चक्र तथा वहाँ पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवालों में जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति की विकसित करते हैं जो उनकी स्कंद तथा क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहता है। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीव में युग्मनज अर्धसूत्री होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीवों के बीच ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। भ्रूणोद्ध युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भवन के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन, संसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है।
भ्रूण के विकास के दौरान यहाँ कोशिका विभाजन भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तरजीवित रहने के बाद सुअवसर बढ़ा देती है। दिस चैप्टर इज इन बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर इज इन माई टीचर इज US सर। जो चैनल है विक्रम हैव केमिस्ट्री। माई नेम इज रोहित। सो डैट्स ऑल। चैनल पर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब लौड़ा लहसुन सब कर दीजिएगा। थैंक